जादूगर सम्राट, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। 80-90 के दशक में कोई ऐसा मेला नहीं होगा जहां इनका नाम सुनने को ना मिले। मैं भी बचपन में बहुत जादुई शोज देखा करती थी। असल में जादू कोई करिश्मा नहीं, बल्कि सिर्फ आंखों का धोखा होता है। जादू के प्रति मेरी रुचि इतनी बढ़ गई थी कि पत्रकारिता के दौरान पहले असाइनमेंट में मैंने एक बहुत पुराने जादूगर अली जफर की डॉक्यूमेंट्री बनाने की ठानी। इस संदर्भ में मैं पहली बार दिल्ली से लखनऊ गई। डे 1। नमस्कार, मैं प्रीति अपने कैमरामैन मोहित अग्रवाल के साथ पहुंच चुकी हूं लखनऊ, इतिहास के एक नए किस्से से आपको रूबरू करवाने। ये हमारी डॉक्यूमेंट्री शूट का आज पहला दिन है और हम निकल चुके हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके के लिए। आज जिनकी कहानी हम कवर करने के लिए जा रहे हैं वो एक समय में जादू के इतिहास का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, अली जफर। इनकी हवेली यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही है, तो मिलते हैं आपको सीधा हवेली पर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। चल, पहली बाइट तो मिल गई। यार मोहित, मैं ना बहुत एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट के लिए। कैमरा की बैटरीज फुल चार्ज है ना? और एक्स्ट्रा बैटरीज रखी? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। यार तू टेंशन मत लेना, सब सॉर्टेड है, तू बस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे, मोहित ने जवाब देते हुए कहा। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद उस उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम फाइनली हवेली के पास पहुंच गए। चल 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 चल, कैमरा निकाल, जल्दी ऑन कर। यार सच में कितनी खूबसूरत हवेली है। आई एम सो एक्साइटेड। कैमरा रोलिंग, मोहित ने चिल्लाते हुए बोला। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जादूगर अली जफर की हवेली के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत हवेली होने के बावजूद यहाँ काफी सन्नाटा है। थोड़ी देर पहले ही हमें आसपास कुछ ग्रामीण मिले हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इस हवेली के बारे में। नमस्कार सर, मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इस हवेली में बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रात में यहाँ किसी की चीखें सुनी हैं और कईयों ने छायादार आकृतियां भी देखी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब कितना सच है और कितना झूठ? प्रीति ने माइक ग्रामीण की तरफ करते हुए बोला। बेटिया, जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल सच है। यहां से तकरीबन कोई 200 मीटर की दूरी होगा मेरा घर। रात में आत्माएं थर्रा जाती है हमारी। अरे बाप रे बाप, ऐसी चीखें! कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई गा रहा है, तो कभी पायल की आवाज। 70 साल के हो गए हैं बिटिया हम, और 70 साल से यही सब कुछ सुनते आ रहे हैं। काका की इन बातों ने हमें अचंभा के साथ साथ थोड़ा डरा दिया था। काका ने हवेली की ओर बढ़ते हुए बोला। मुगल काल में एक बहुत नामी जादूगर हुआ करता था बिटिया, जिसका नाम था अली जफर। देह शरीर से ऐसे जैसे बिल्कुल राजा हो। बड़ा करिश्माई जादूगर था बेटा। लोग उनका जादू देखने के लिए दूर दूर से आते थे, कोई कमी नहीं थी। पर वो कहते हैं ना, जब शोहरत आदमी के सर चढ़ जाए तो वो शैतान कब बन जाता है पता नहीं चलता। अल्लाह की बराबरी करने की होड़ में शैतान को पूजने लगा था वो। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, औरत, आदमी, सबकी बलि दी उसने। नाम तो कमाया बिटिया, पर धीरे धीरे ये आत्माएं इतनी हावी हो गई उस पर कि इतनी बड़ी हवेली में जिंदा लाश बन गया था वो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता बेटा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ी ही देर में हमारी आंखों से ओझल हो गया। प्रीति छोड़ना यार, फिर कभी आते हैं ना। काका की उन बातों ने मोहित को बुरी तरह से डरा दिया था। अब वो रिपोर्टिंग करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन प्रीति अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी क्लियर थी। डरे होने के बावजूद उसने जैसे तैसे मोहित को अंदर जाने के लिए मना लिया, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कोई उनका बेसब्री से अंदर इंतजार कर रहा है।
कैमरा ऑन था। हवेली का दरवाजा खुलते ही उन दोनों के शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई। ये हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही डरावनी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। टॉर्च की रोशनी के साथ आगे बढ़ती हुई प्रीति अचानक से रुक गई। उसके पैर के नीचे कुछ था। सहमी हुई प्रीति ने इशारे में मोहित से कहा, कैमरा नीचे करो। मोहित ने देखा कि ये एक मांस का टुकड़ा था जो देखने में बिल्कुल ताजा लग रहा था, जैसे अभी कुछ देर पहले ही किसी के शरीर से अलग किया गया हो। ये देखकर मोहित सन पड़ गया, मानो उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। और तभी एक जोर की चीख के साथ कोई मोहित के पैरों को जकड़कर वहां से घसीटते हुए ले गया। वो सारी घटना इतनी जल्दी हुई कि प्रीति को कुछ समझ में नहीं आया। प्रीति अपने डर की शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसने भागते हुए मोहित जिस दिशा में गया उसी दिशा में मोहित का पीछा किया, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। डर से प्रीति की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। तभी उसके कानों में किसी के कुछ खाने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी से जब उस ओर देखा, वो देखकर वो सन रह गई। ये वही बूढ़ा आदमी था। लाश के ढेरों पर बैठा वो आदमी प्रीति की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था, जैसे वो ये कहना चाहता हो कि तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकती। ये देखकर प्रीति जोर से चीखी और पिछले दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तब इस अंधेरी हवेली में नीले प्रकाश के साथ पहली बार दिखा वो, जिसकी प्रीति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जादूगर अली जफर था। वो दिन है और आज का दिन। उसके बाद से प्रीति और मोहित को दोबारा किसी ने कभी नहीं देखा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।